पूना में स्थित जो एमवीडी सर्जरी सेंटर है, जहाँ पे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया यानी चेहरे के एक हिस्से का सीवियर जो पेन होता है, दर्द होता है, जिसे सुइसाइड डिसीज बोलते हैं, क्योंकि इसकी तीव्रता इतनी होती है कि ये दर्द की वजह से लोग सुइसाइड करने की सोचते हैं। इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज सुइसाइड डिसीज। ये मैंने तैयार किया हुआ नाम नहीं है, बहुत बरसों से इट इज़ नोन एज सुइसाइड डिसीज बिकॉज द पेन इज सो सीवियर। ओके, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ओके, ये जो एमवीडी सर्जरी है, ये एमवीडी सर्जरी का सेंटर जो पुणे में स्थित है, जो 15 साल हम ये सर्जरीज विथ फोकस कर रहे हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के, उस सेंटर में जब भी पेशेंट पे हम ऑपरेट करते हैं और सर्जरी के बाद वो फॉलोअप के लिए आता है और कुछ क्वेश्चंस पूछता है, तो एक क्वेश्चन जो है जो मैं बार बार सुनता हूँ और हर एक बार मुझे उतना समय नहीं रहता है उनसे बात करने का, तो ये इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये लोग पूछते हैं कि डॉक्टर हमारा दर्द तो सर्जरी से चला गया, लेकिन एक बात बताइए कि हमारे गांव में जो भी सिटी से वो यहाँ आते हैं पुणे में सर्जरी के लिए, हमारे गांव में ये हमें क्यों नहीं बताया गया था कि ये इस सर्जरी से ये दर्द चला जा सकता है परमानेंटली, यानी क्योर जिसको बोलते हैं। क्योंकि हम जो इलाज करवा रहे थे वहाँ पे, उसमें कुछ मेडिसिन चल रहा था, कुछ दूसरे इलाज चल रहे थे, कुछ छोटे छोटे इलाज भी हमने करके देखे, जैसे यहाँ से इंजेक्शन देना वगैरह, तो ये बहुत टेम्पररी थे। तो 5 साल, 8 साल, 10 साल, कभी कभी आई हैव सीन पीपल सफरिंग फॉर 15 ईयर्स, 15 साल तक से वो बीमारी चालू है और हर रोज दर्द होता है, हर रोज वो सफ़र कर रहे हैं। और उनका क्वेश्चन ऐसा है कि इतने वर्षों में किसी ने बताया क्यों नहीं कि ये ठीक हो सकता है सर्जरी से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी है, क्योंकि इस जमाने में जहाँ पे इंफॉर्मेशन इतनी फ्री होनी चाहिए, ये क्यों नहीं लोगों तक पहुँच रहा है। तो उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। एक वजह जो मुझे लगती है कि इसका डायग्नोसिस होने में ही समय लगता है। तो कभी कभी दांत से शुरू होने वाला दर्द रहता है, सडनली करंट जैसे आता है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। कभी कभी नाक से शुरू होता है तो साइनस का दर्द लगता है, कभी कभी कान से शुरू होता है। इस दर्द का जो टाइप है वो ऐसा रहता है कि वो करंट जैसे सडनली आता है, कभी हाथ लगे, टॉवेल का स्पर्श हो गया, या कभी ब्रश करते हुए, कभी व्हेन यू आर चूइंग, खा रहे हैं कुछ, तो उस समय वो शुरू होता है। बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, बाहर से ठंडी हवा लगती है, गाड़ी में जा रहे हैं तो सडनली करंट जैसे दर्द आता है। वो इतना तीव्र रहता है कि वो हाथ पकड़ के ऐसा बैठते हैं लोग, और थोड़ी देर के बाद जैसे वो तीव्रता कम हो जाए वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनको ये भी लग सकता है कि ये क्या है, अभी तो ठीक था, सडनली दर्द आ गया और सडनली चला गया, तो ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बारे में लोगों को मालूम नहीं। इसलिए तो कभी कभी इन लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास भी लिया जाता है। और कहा कि आपको दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं एकदम घबरा गई, दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पहला रीजन उसका ऐसा है कि वो एडवाइस क्यों नहीं होता है सर्जरी, तो उसका डायग्नोसिस ही नहीं होता है। जब डायग्नोसिस होता है उसके बाद वहां के जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि भैया उसके लिए दवा ले लो, वो दवा से ही दबा के रखो, ये क्यों आप सर्जरी करना चाहते हो, ये सर्जरी में बहुत रिस्क रहता है, तो ये दवाई लेते रहो। तो ये एडवाइस उनको क्यों मिलता है, ये एक्चुअली क्वेश्चन है उनका। तो परहैप्स उसका रीजन ऐसा है, परहैप्स कि फ्यू इयर्स बैक, कुछ बरस पहले तक लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये सर्जरी, जैसा अभी साइंस प्रोग्रेस हो रहा है, ये सर्जरी भी बेहतर होते जा रही है। और उन्होंने पुराने ज़माने के इस सर्जरी के रिजल्ट्स देखे रहेंगे डॉक्टरों ने, तो वो बोलते हैं कि इसके रिजल्ट्स ऐसे है वैसे है। तो वो उनकी ओर से बराबर बता रहे हैं उनको, ऐसा नहीं कि कुछ गलत बता रहे हैं, मन से बता रहे हैं कि भैया ये मेडिसिन लेते रहो। अभी मेडिसिन का प्रॉब्लम क्या है कि मेडिसिन ये बीमारी ठीक नहीं करती है, ये प्रॉब्लम है। मेडिसिन के खिलाफ कुछ इसमें नहीं है। मेडिसिन क्या करता है कि वो नस जो दर्द देती है उसको वो सुन कर देता है मेडिसिन, बराबर। तो थोड़ी देर के लिए सुन होता है, 4, 5, 6 घंटे। जैसे पुराने में जमाने में क्या होता था, 300-400 साल पहले, कौन सा भी तीव्र दर्द किसी को भी हो जाए और उसके लिए कुछ ये नहीं है, उपाय नहीं है, तो अल्कोहल देते थे, दारू। सो दारू से पूरा नम हो जाता था, थोड़ी देर वो बेहोश हो जाता था, दर्द चला जाता था। तो ये दवा क्या करती है कि ये भी नर्वस सिस्टम को सुन कर देती है।
बस इस दवा को ये मालूम नहीं है कि सिर्फ उसी नस को सुन करना है, तो पूरा नर्वस सिस्टम सुन हो जाता है, तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं, याददाश्त कम होना, चलते वक्त बैलेंस जाना, और दवा का अगर मात्रा बढ़ जाए तो कभी कभी लीवर पे उसका असर हो सकता है, बोन मैरो पे असर हो सकता है। दवाई खाने लगी, दवाई खाते खाते मेरी डोज धीरे धीरे बढ़ती चली गई, क्योंकि मेरा पेन हर 6 महीने में वापस आ रहा था। डोज इतनी बढ़ती चली गई कि मेरे को गाबापेंटाइन करके एक मेडिसिन है, वो भी डॉक्टर ने साथ में बोल दिया ट्रिगिटाल के साथ। उस दवा की वजह से मुझे धुंधला दिखने लगता था, मुझे ऊपर नीचे दिखता था। मैं ऑफिस में वो दवा खाने के बाद 1 घंटे तक बैठी रहती थी, क्योंकि मैं उठने की हालत में, चलने की हालत में नहीं होती थी। तो उन्होंने मुझे दवाई दिया, मैंने खा लिया, और इतने पेन में मैं होती थी कि दवाई से मुझे जब असर पड़ता था तो मैं सोचती थी बस अब कुछ नहीं चाहिए, दवाई मैं ज़िंदगी भर खा लूँगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं। अचानक से मुझे वापस से मुझे पेन होने लगा, और इतना पेन हुआ कि मतलब मेरे को डॉक्टर ने हाईएस्ट डोज लिखा, 600 ट्रिगिटाल। वो उनकी गलती नहीं है, मैं उनके पीछे पड़ गई शायद कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, आप कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। और ये सब तो होता है, बीमारी भी बढ़ते जाती है, क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है कि ट्राइजेमिनल नस जो है चेहरे की, उसमें ब्लड वेसल और रक्तवाहिनी का दबाव आता है, और वो दबाव जैसे महीने और बरस जाए वो बढ़ते जाता है। इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड इट एज इट इंक्रीजेस, जैसे वो बढ़ते जाता है वैसे दर्द की तीव्रता बढ़ती है, दवा की मात्रा जो लगती है वो बढ़ते जाती है, और हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन पेशेंट ये सहते रहता है। तो ये यानी ये बीमारी के बारे में साइंटिफिक फैक्ट्स भी एग्जैक्टली उन लोगों को मालूम नहीं रहते। ये एक रीज़न हो सकता है कि सर्जरी क्यों नहीं एडवाइस होती है, क्योंकि एमवीडी सर्जरी में हम जो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से ये दर्द शुरू होता है वो ही दूर करते हैं। तो जब रीज़न ही दूर हो जाए तो दर्द परमानेंट ठीक हो जाता है, तो ये ज़्यादा लॉजिकल है। सर्जरी भी एक ऑप्शन है इस चीज़ के लिए, जिससे आप जिंदगी भर के लिए छुटकारा पा सकते हो। और सर्जरी बोल दिया डॉक्टर ने तो अरे अब क्या होगा, नहीं। अगर डॉक्टर सर्जरी बोल रहा है तो शायद यही एक बेस्ट ऑप्शन है। डोंट वेट अंटिल आपकी दवाइयाँ काम करना बंद कर दे, जो कि मेरे केस में हुआ। सर ने हमें बोला कि ठीक है, 1 दिन पहले हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। मेरे टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला मेरा सोडियम कम है, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा दवा का डोज खा रही थी, मुझे ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो 1 दिन पहले उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया, मुझे मेडिसिन दिया जो भी ज़रूरी था, और मेरा 2-3 बार उस रात सोडियम चेक हुआ। जब सब नॉर्मलाइज्ड हो गया तो फिर मेरा सर्जरी प्लान हुआ। जब सर्जरी हुआ उसके बाद अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पेन नहीं हो रहा है। दूसरे दिन तीसरे दिन जब मैं खाना खाने लगी तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपने यहाँ से कुछ खाया क्या? तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, यहाँ से मैं कैसे खा सकती हूँ, मैंने 3 साल से खाया ही नहीं है। और मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने बोला नहीं मैं यहाँ से नहीं खा सकती, मैं इसी साइड से खाऊंगी। उन्होंने बोला नहीं आप अभी खाओ, इसी वक्त खाओ। और फिर मैंने उनके सामने जब इस साइड से खाया 3 साल बाद, तो मुझे पेन नहीं था। आई वुड से मेरी रिकवरी बहुत फास्ट थी। मैं 1 दिन आईसीयू में रही और उसके बाद से उन्होंने मुझे चलाना शुरू कर दिया, मैं वॉक कर पा रही थी। मुझे थोड़ा टाइम लगा, आई वुड से रेस्ट सबको करना ज़रूरी है, विच इज़ नॉर्मल, टोटली नॉर्मल। आज आप देख सकते हो मैं कितना बात कर रही हूँ, मेरा एनर्जी लेवल ही दूसरा है, ठीक है। मेरे घर में सब सोचते हैं कि हमने डिसीजन अच्छा लिया। हाँ, ये बात करेक्ट है कि ये सर्जरी ब्रेन पे होती है, तो कौन सी भी सर्जरी में रिस्क रहते हैं। रिस्क कम करने की कैसे कम कर सकते हैं सर्जरी के रिस्क? तो एक ही उसके लिए उपाय है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किया जाए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या है, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्यों क्रिएट होते हैं दुनिया में, सर्जिकल स्पेशली? क्योंकि अभी एमवीडी सर्जरी का ही उदाहरण ले लो, ये सर्जरी ब्रेन पे है, ब्रेन के डीप हिस्से पे है, लेकिन अगर एक टीम वही सर्जरी बार बार कर रही है और उसी सर्जरी में उनका रिसर्च भी है, उस सर्जरी के लिए लगने वाले जो स्पेसिफिक एंडोस्कोप्स है, माइक्रोस्कोप्स है, स्पेसिफिक माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो उन्होंने एक्वायर किए हुए हैं, तो उनका एम ऐसा है कि ये बीमारी जो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की, उस पर विजय पाया जाए। उस नज़रिए से ये सेंटर तैयार किया हुआ है, तो उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
कहा जा सकता है। यहाँ पे स्टार्ट टू एंड हर चीज़ प्रोसीजर के हिसाब से होती है, आपको बताया जाता है, आपसे बात किया जाता है, बिकॉज ये बीमारी आपसे, आपके पर्सनालिटी रिलेटेड है, आपसे बात करने से रिलेटेड है। आप जब बात करते हो तो तक दुखता है कि नहीं है, क्या है, तो हमारे साथ हर स्टेज, हर प्रोसीजर कवर किया गया है, एंड आई कैन सी द चेंजेस itself, like you know, it's very real. मेरा लो होना या मेरा एक लो होना, एक जब आप किसी से बात करते हो वो एक अलग बात है। डॉक्टर ने हमें एक एक चीज़ समझाई, जिसके बारे में हमें पता था वो भी, जिसके बारे में हमें नहीं पता था वो भी। द बेस्ट थिंग इज सर्जरी के बाद एग्जैक्ट आई थिंक मेरे जैसे ही होश में आए एनेस्थीसिया के, उसके बाद से मेरा पेन गायब था। एंड हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया से नहीं, यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं सर्जरी कराने के लिए। और जैसे मैंने बोला, सर्जिकल एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है तो कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाता है, उसका जो सक्सेस रेट है सर्जरी का वो बढ़ते जाता है। उसी के साथ ये सिर्फ एक सर्जन नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट, जो बाकी की असिस्ट करने वाली टीम है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको शायद मालूम होगा कि हम एमवीडी सर्जरी जो करते हैं वो भी एक ही ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, एक ही हॉस्पिटल में करते हैं। दूसरे जो न्यूरो सर्जरीज हम करते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर है या स्पाइनल ट्यूमर है या स्पाइन सर्जरीज है या दूसरे जो कॉमन ब्रेन प्रॉब्लम्स है, हेड इंजरी के वगैरह, तो ये हम 3-4 हॉस्पिटल में हम ऑपरेट करते हैं हमारी टीम। लेकिन माइक्रोवैस्कुलर एमवीडी सर्जरी एक ही हॉस्पिटल में करते हैं। जैसे पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था कि बम्बई से में भी कई लोग मुझे बोले आप बम्बई में आके कि ये सर्जरी क्यों नहीं करते हो, क्योंकि पुणे बम्बई के नज़दीक है। लेकिन हम क्यों नहीं करते, क्योंकि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक ही जगह पे डेवलप हो सकता है। तो जो लोग असिस्ट करते हैं उनको ये सर्जरी मालूम है, जो लोग ऑपरेशन के बाद पेशेंट को देखते हैं उनको ये सर्जरी के बारे में मालूम है, उनको ये मालूम है कि सर्जरी के बाद क्या हो सकता है, सर्जरी के बाद किसकी ओर ध्यान रखना है। I'd like to also mention about Mrs. Panchwag. Yeah. She has been more of somebody that we have been seeing quite often, and you know, communicating with her, and the way that she has communicated with us, even the, I mean, you know, I don't know how many names I would take or I want to, but you know, some consultants like you know, may it be Sonal who's in the clinic, may it be Miss Savita, yeah, I felt there was a positive reinforcement. The testimonials that we saw, it's the experience that I have experienced is something that, yeah, 100%. I mean, the marks that I would like to give, especially Ms. Panchwag, when I spoke to her, you know, when in our visits, that doctor and patient communication, That I think, emotional yeah, support I think, and it was very you know, cozy experience that I can share. So they were quite supportive of. She was very supportive. सब कुछ छोड़ के, कुछ और जगह छोड़ के हम यहाँ आए क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट था। एंड सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन आई वुड से, अपनी जिंदगी सुधारने के लिए बेस्ट ऑप्शन।